साथ बात यहाँ पर अब चीनी की करेंगे, जहाँ पर एफआरपी का इंक्रीज हमने आता हुआ देखा है। हमारे साथ अब यहाँ पर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार। अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर गन्ने की एफआरपी बढ़ाई है, कैसे देखते हैं आप करंट नंबर्स को? अब नमस्कार मनीषा जी, सॉरी टुडे मेरा वीडियो नहीं काम कर रहा है, मैं ऑडियो से ज्वाइन हुआ हूँ। जी लोग हमारी तो फार्मर्स बॉडी है, तो वी वेलकम द डिसीजन। एक फार्मर के हित में है तो डिसीजन हमें खुशी है। और दूसरी बात, ये टाइमली डिसीजन हुआ है। मतलब ये जो अनाउंसमेंट है वो टाइमली हुआ है। दैट विल हेल्प फार्मर्स कि अभी गन्ने की तरफ उनको दूसरा क्रॉप छोड़ के गन्ने की तरफ आने के लिए ये मदद करेगी, ये टाइमली डिसीजन। क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में गन्ने की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम, हमें ज्यादा लगेगी। और जिस तरीके से कृषि कैपेसिटी बढ़ा है, जिस तरीके से इथेनॉल और शुगर के लिए हमें गन्ने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से ये सब पॉजिटिव्स है। और अगर मैं पिछले 10 साल का फिगर्स आपसे शेयर करूं, तो सबसे पहले 16-17 में 25 रुपए बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 20 रुपया, फिर 10 रुपया, 5 रुपया पर क्विंटल, फिर 15, 10, 25, 15 और अभी 10 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है एफआरपी में बढ़ोतरी होने की। और लेकिन उसके साथ इट इज हाई टाइम कि ये एफआरपी की लिंकेज शुगर प्राइस और इथेनॉल प्राइस के होना बहुत जरूरी है। ये बहुत लेट हुआ है। अगर ये नहीं होता है मनीषा जी, तो मुझे डर है कि आने वाला सीजन में शायद चीनी मिलें शुरू ना होगी। अगर चीनी मिलें शुरू नहीं होगी क्रशिंग के लिए, तो सारा गन्ना जो खड़ा है फील्ड में, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फार्मर्स के लेवल पे हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकती है। हम्म प्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी है, सरकार भी इन सम सेंस इसको पुश करना चाहती है। एथेनॉल एक और बहुत बड़ा जरिया यहाँ पर है। E21 की बात अब यहाँ पर की जा रही है। ओवरऑल जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर है, आपको क्या लगता है नया सीजन यहाँ पर किस तरह से रह सकता है शुगर के लिए? नया सीजन, अभी जैसे आप एल नीनो की बात कर रही थी, ये एल नीनो का इफेक्ट हमारे गन्ने पे भी आने वाला है। वो ख्याल में रखते हुए नए सीजन के बारे में कुछ नंबर्स शेयर करना जल्दबाजी होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाला सीजन और जो पिछला अभी खत्म हुआ सीजन करीबन सेम रहेंगे प्रोडक्शन के। अभी होता क्या है कि अगर एल नीनो उतना स्ट्रांगली आता है, तो उसका प्लांटेशन पे बहुत बुरा असर आ सकता है। इसका मतलब कि नया गन्ना जो 27-28 में आएगा क्रशिंग के लिए, उसमें दिक्कत पैदा कर सकती है। अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। 26-27 का सीजन एक नॉर्मल सीजन रहे। हम्म प्रकाश जी, किसानों के लिहाज से आपने कहा कि ऑफकोर्स अच्छी खबर है एफआरपी बढ़ना, और आपने बहुत सालों के एक साथ में नंबर्स यहाँ पर रैटल भी किए। लेकिन अगर हम एमएसपी की बात करें शुगर की, तो वो इतने सालों में नहीं बढ़ा है। एथेनॉल प्राइस रिवीजन भी यहाँ पर नहीं हुआ है, तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फिर से अपनी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पुश करने की कोशिश करेगी कि फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ाए जाएं। जरूर। देखो, इंतजार का फल मीठा होता है। तो हम इंतजार में हैं। अभी फार्मर्स को उन्होंने अच्छी खबर दी है। हो सकता है आने वाले हफ्ते में इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ जाए। बस इसी इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। प्रकाश जी, अब मिल्स को भी यहाँ पर 14 दिन का बकाया यहाँ पर देना होता है, और अगर वो सामने नहीं बढ़ता तो कई बार कई एसोसिएशंस ने कहा है कि किसानों को भुगतान करना भी मुश्किल रह सकता है। सही बात है। ये शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर के तहत ये 14 दिन में पेमेंट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, स्पेशली कोऑपरेटिव्स में। ये बैंक के पास जाके लोन लेते हैं और फिर लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये, और अगर जितना लेट होता है उसके ऊपर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। तो अभी शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बदलाव लाके शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 2026 की आने में है। उसका ड्राफ्ट आया है। हम लोग उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जा रहे हैं, और उसमें उसमें ये मुद्दा भी हम लोग सामने रख रहे हैं गवर्नमेंट के, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए। प्रकाश जी, जहाँ तक प्राइसेस की बात है उसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इंडियन मार्केट्स में हमने प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल देखे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से शुगर में जिस तरह का सपोर्ट देखने को मिला है, आप कहेंगे सस्टेनेबल है? जिस तरह की मुनाफा वसूली कच्चे तेल में फिर से लौटी है, तो प्राइसेस वहाँ पर फिर से गिरेंगे। एक वॉलेटाइल मूव्स आपको लगता है लगातार बने रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? एक तो ये प्राइसेस के सेंस से, और दूसरा ओवरऑल अवेलेबिलिटी कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से? देखिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। ये वार के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, नॉट इन फेवर ऑफ, बट उसका एक पॉजिटिव साइड हमें ये दिखने जा रहा है कि
$105-115 प्रति बैरल क्रूड ऑयल लेने के बजाय क्यों ना डोमेस्टिक मेक इन इंडिया इथेनॉल को ज्यादा, तो इथेनॉल को सडनली इम्पोर्टेंस आ गया है, तो हम इसके बारे में हम काफी उम्मीद रखे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एमएसपी, शुगर एमएसपी के साथ साथ इथेनॉल का ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जैसे इथेनॉल फॉर स्टोव इथेनॉल है, फिर C2 साइकिल 2 का जो एलोकेशन है उसके पे इंतजार है, और इथेनॉल जिस तरीके की हमारी कैपेसिटी है उसको पूरा इथेनॉल हम एक्सपोर्ट भी, उसका कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल हुआ है चेंज, उसका असर हमें पॉजिटिव इथेनॉल की तरफ दिख रहा है। सो फार एज शुगर इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस कुछ असर करेगी, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर, हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है, और उस पर हमें ध्यान दिया तो भी काफी है। एक्सपोर्ट्स को लेकर आपको क्या सेंस नजर आती है? बिकॉज जिस तरह से बहुत स्ट्रांग पुश था कि भारत को शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ करने चाहिए, 15 लाख टन का हुआ भी, उसमें से कितना हो चुका है और क्या लगता है आपको बाकी की वायबिलिटी के बारे में? 5-5.5 लाख टन फिजिकली एक्सपोर्ट हुआ है, 7.5-8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 लाख टन के ऊपर जाएगा, बट उसमें भी अगेन आई एम सीइंग द पॉजिटिव साइड कि 20 लाख टन का कोटे में से 10 लाख टन ही एक्सपोर्ट अगर हो पाया तो 10 लाख टन हमारे स्टॉक में दिखेगा, जो ओपनिंग स्टॉक कहते हैं ना अक्टूबर 2026 को, वो आज के तारीख में बहुत ही लो दिख रहा है। शायद उसमें ये 10 लाख टन ऐड होके कुछ अच्छा फिगर वहां दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डोमेस्टिक प्राइस पे काफी असर करते हैं। प्रकाश जी, एक फाइनल वर्ड यहाँ पर एथेनॉल पर फिर से, और जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी गुहार लगाई जा रही है कि एक्सपेक्टेड था कि शायद सरकार की तरफ से हम एक टेस्टिंग, हायर ब्लेंडिंग टेस्टिंग का लेकर कुछ नोटिफिकेशन आता हुआ देखेंगे, वो भी यहाँ पर आया नहीं है। E21 सबको लगता है कि ऑलमोस्ट अ गिवन है। आप क्या सुन रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, जब E20 का नोटिफिकेशन निकला है और जिस बलबूते पे वो निकला है, वहीं उन्होंने ये बात भी रखी है कि आसानी से ये इंजन 21% ले सकता है, तो 1% तो यहाँ बढ़ोतरी अपने आप हो जाती है। अब बात रहती है 21 का लेके हम लोग आगे चल के 25, 27, 30 तक कैसे और कब जाए, उसके लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच और हमारे बीच काफी डिस्कशन चालू है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के ये 21 तो अपने आप में है अभी, वी कैन गो अहेड विद 21%, बट the remaining going from 21 to 25, 25 to 27, इसके लिए डिस्कशन जारी है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ऑलराइट, प्रकाश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। FRP से लेकर और एथेनॉल तक पूरी की पूरी ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो हमारे दर्शकों के समझाने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक